नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आ गया हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ, जो कि होगी संबंधित हमारे उत्तराखंड की 10 मिनट शो सीरीज़ से। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कत्यूरी राजा ने अपने पूर्वजों से इतर परम महेश्वर तथा परम ब्राह्मण की उपाधि धारण करी थी? ठीक है, तो ये दो उपाधि धारण की गई थी। पहला ऑप्शन है देशदेव ने, दूसरा पद्मदेव ने, तीसरा ललित सुरदेव ने और चौथा है इष्टगण देव ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित सुरदेव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित सुरदेव, यानी कि ये जो दो उपाधियां हैं ये धारण की गई थी परम ब्राह्मण और परम महेश्वर ललित सुरदेव के द्वारा। ललित सुरदेव के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दूं तो चंबोली से प्राप्त पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सुरदेव को 12 अवतार के समान बताया गया है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, कौन सा 12 अवतार, 12 अवतार, थोड़ा ध्यान रखेंगे। कौन सा ताम्रपत्र है वो? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, दूसरे अन्य राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा ललित सुरदेव। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो पहला आ रहा है देशदेव। देशदेव, थोड़ा ध्यान रखेंगे, देशदेव को बोला जाता है, देशदेव को बोला जाता है दीन दुखियों का मसीहा या स्वर्णदाता, स्वर्णदाता। ठीक है, फिर अन्य ऑप्शन है हमारा पास, क्या है? पद्मदेव। पद्मदेव वह राजा है जिसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए, बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो है भूमि दान करी थी, के लिए भूमि दान। थोड़ा ध्यान रखेंगे बात को, ठीक है ना। तो देशदेव कौन है? जिसको स्वर्णदाता या दीन दुखियों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है ना। ये दो, जो दूसरा है पद्मदेव, इसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान करी थी। ये दोनों जो राजा हैं कार्तिकेयपुर वंश के या कत्यूर वंश के तित्ते परिवार के राजा हैं। इनके पिता हैं इच्छरदेव, उनके दो पुत्र हैं देशदेव और पद्मदेव। राइट आंसर हमारा है ललित सुरदेव। अन्य चौथा ऑप्शन जो है जिसका नाम है इष्टगण देव, ये क्या है? ये पिता हैं किसके? ये पिता हैं किसके? ललित सुरदेव के, ठीक है ना। और इनके लिए बोला जाता है कि उत्तराखंड को एक सूत्र में, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य, ठीक है ना। उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इष्टगण देव के द्वारा किया जाता है। थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेपर के नजरिए से आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा निम्न में से कब ज्ञापन सौंपा गया जिसमें पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई थी? तो किसके द्वारा? सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप, उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपके दूं तो 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है, जिसके पहले अध्यक्ष बनते हैं देवी दत्त पंत, ठीक है ना। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है 23 नवंबर 1987 में, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, इस तारीख को ही उत्तराखंड में हरिद्वार को शामिल करने की मांग उठाई गई थी। किसके द्वारा? उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा, ठीक है ना। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा इस तारीख को जो है हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग उठाई गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 1979। तीसरा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में निम्न में से कितने दिन बंद रहे थे? ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है, ठीक। जैसे कि उसने पिछले परीक्षाओं में श्री देव सुमन जी का जो कारावास था, ठीक है ना, वो पूछा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ये भी पूछ सकता है कि अल्मोड़ा जेल में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कितने दिन तक बंद रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 317 दिन तक वो बंद रहे, ठीक है। कहां पर? अल्मोड़ा जेल में। तो आप इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि अल्मोड़ा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, अल्मोड़ा। तो इसको अगर आप पकड़ें तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है,
ठीक है ना। तो लगभग 300 तो आपको याद रहना चाहिए, 300 समथिंग कुछ दिन है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात रह जाएगी, ठीक है ना। तो अल्मोड़ा जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे कितने दिन तक? 317 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड राज्य में नायक जाति, ठीक है, नायक जातियों के वैश्यावृत्ति संबंधित कुप्रथा के निषेध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि 1924 में कुमाऊं कमिश्नर NC स्टीफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, सही बात है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1924 में स्टीफ द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। वैसे ही दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1929 में सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून, ठीक है ना, पारित किया गया था, यह भी सही ऑप्शन है, ठीक। 1929 में ही नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है कि ये जो कानून था नायक बालिका रक्षा कानून, इसमें ये लिखा हुआ था कि 18 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी जाएगी, ठीक है ना, ये भी जो है फैक्ट या ऑप्शन ठीक है। फिर ऑप्शन गलत क्या है? ऑप्शन डी हमारा जो है गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या इसके पश्चात समाज में वेश्यावृत्ति पूर्णतः समाप्त हो गई थी? जो कि गलत बात है, इस कानून के बाद भी समाज में वेश्यावृत्ति कायम रही, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। पर यहां पर एक शब्द आ रहा है नायक जाति। नायक जाति उत्तराखंड के इतिहास में देखने को मिलती है चंद वंश के राजा भारती चंद के टाइम पर। भारती चंद पहला ऐसा चंद राजा है जिसने डोटी पर सर्वप्रथम आक्रमण करा था, ठीक है ना, और उसने डोटी मतलब आज का नेपाल, उसकी सीमाओं को 12 वर्षों तक घेरे रखा। उन 12 वर्षों के बीच जब उनकी सेना में सैनिकों की कमी होने लगी तो राजा के आदेश पर उन्होंने ये मतलब अपने सैनिकों को आदेश दिए कि आप वहाँ की स्थानीय महिलाओं से संबंध बनाकर संतान की उत्पत्ति कीजिए। वही संतान उत्पत्ति जो होती थी, मतलब जो संतान की उत्पत्ति होती थी, वही संतान क्या कहलाती थी? नायक जाति कहलाती थी। पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है? पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि किस राजा की सेना में सभी प्रकार के सैनिक यानी सभी जाति वर्ग के सैनिक शामिल थे? तो आंसर है भारती चंद, ठीक है। और वो जो अवैध संतान जो पैदा हो रही हैं उसको ही बोला जा रहा है नायक जाति। थोड़ा आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, नायक जाति का संबंध चंद्रवंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में अल्मोड़ा के एक सम्मेलन में किसने कहा था कि अस्पृश्यता हमारा कलंक है, इस धब्बे को धोना हमारा कर्तव्य है? ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये स्टेटमेंट दिया गया था ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अस्पृश्यता हमारा कलंक है, इस धब्बे को धोना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बताएं कि 1929 में का जो वर्ष है जून 1929 में गांधी जी ने जो किसकी यात्रा करी थी? कुमाऊं की यात्रा करी थी, थोड़ा आप बात को ध्यान रखेंगे। फिर अक्टूबर 1929 में जो है इन्होंने गढ़वाल की यात्रा करी थी, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। गढ़वाल की इन्होंने यात्रा करी थी, इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ठीक। एक और नायक जाति से क्वेश्चन आया है कि नायक जाति में वेश्यावृत्ति जैसे कुप्रथा को रोकने के लिए निम्न में से किसने प्रांतीय काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश करा था? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से नायक जाति के लिए जो है प्रस्ताव किसने पेश करा था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मशाल सिंह, ठीक है ना। डॉक्टर मशाल सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नायक जाति से दो क्वेश्चन हमने देखे और दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जा रहा है? मशाल सिंह के द्वारा पेश किया जा रहा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वाली। बाकी नायक जाति के बारे में आपको मैंने बता दिया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल के विभाजन के पश्चात दल का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ठीक है ना। तो एक शब्द आ रहा है उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड
क्रांति दल की स्थापना 1979 में, ठीक है, होती है। और सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ऑप्शन ए को, जबकि इसका इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर तो है काशी सिंह एरा, पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में हो रही है। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? वो है देवी दत्त पंत। तो जब इसकी स्थापना होती है तो देवी दत्त पंत इसके क्या बनते हैं? पहले अध्यक्ष बनते हैं। फिर जो 1987 का ईयर है, इसमें विभाजन हो जाता है किसका? उत्तराखंड क्रांति दल का, और फिर ये कमान संभालते हैं काशी सिंह एरा। यानी कि कह सकते हो आप इसके जो दूसरे अध्यक्ष हैं वो कौन है? काशी सिंह एरा हैं। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, कब? जब विभाजन होता है, ठीक। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम आता है। इनके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। फिर 1914 में इन्होंने प्रेम सभा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना करी है गोविंद वल्लभ पंत ने। हरगोविंद पंत, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो है 1912 में करी, इसलिए इनको बोला जाता है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, ठीक है ना। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ बोला जाता है। थोड़ा ध्यान रखें, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसको बोला जाता है? हर गोविंद पंत जी को बोला जाता है, जिन्होंने 1912 में इसकी स्थापना करी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस चंद राजा के विरुद्ध पवार राजा व डोटी राजाओं ने संधि की थी? थोड़ा ध्यान रखेंगे, पवार राजा और डोटी राजा ने संधि किससे? ऑप्शन ए बाज बहादुर, बी उद्योगचंद, सी लक्ष्मीचंद और डी रतनचंद। तो ये जो संधि की गई थी किसके साथ की गई थी? ये था उद्योगचंद, ठीक है ना, उद्योगचंद, जिसने पवार राजा और डोटी के साथ जो है डोटी के राजा के साथ संधि करी थी। उस संधि का नाम थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, खैरागढ़ की संधि। खैरागढ़ की संधि, थोड़ा आप ध्यान रखें, खैरागढ़ की संधि किसने करी थी? उद्योगचंद। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो एक नाम आ रहा है बाज बहादुर, थोड़ा ध्यान रखें। बाज बहादुर किस मुगल, क्वेश्चन बनता है, बाज बहादुर किस मुगल शासक के समकालीन था? तो ध्यान रखेंगे शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के समकालीन कौन था? बाज बहादुर था, ठीक है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है लक्ष्मीचंद आ रहा है, तो लक्ष्मीचंद थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण करा था, गढ़वाल पर आक्रमण, ठीक है, 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण करा था। उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानशाह, ठीक है ना। तो 7 बार आक्रमण करने वाला कौन है? लक्ष्मीचंद है। किसके टाइम पर? मानशाह के टाइम पर। फिर एक अन्य राजा और आ रहा है जिसका नाम है रतनचंद, ठीक है, रतनचंद के बारे में जानकारी मिलती है हुडेटी ताम्रपत्र से, हुडेती ताम्रपत्र से, ठीक है ना। अब रतनचंद के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं में चंद वंश के काल में पहला भूमि बंदोबस्त, ठीक है, कौन किसके टाइम पर होता है? रतनचंद करवाता है, ठीक है ना। चंद्रवंश में पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में कौन करा है? रतनचंद करा रहा है, ठीक है, जिसमें एक अधिकारी की नियुक्ति करता है, उसका नाम क्या है? जिंदा केतल। इंपॉर्टेंट बात है वो, ध्यान रखना, जिंदा केतल, ठीक है, याद रहेगा। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? थोड़ा ध्यान रखेंगे, पहला राजनीतिक सम्मेलन जो है, ठीक है, पहला राजनीतिक सम्मेलन जो है 1930 में यह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी डुगड्डा में। ऑप्शन नंबर सी कहां पर हुआ था? डुगड्डा में, जो कि कहां पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। डुगड्डा कहां पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। अन्य ऑप्शन को देखें तो भवाली जो है ये आपका नैनीताल में है, ठीक है, तारीख ये आपका अल्मोड़ा में है,
ठीक है। और फिर हल्द्वानी, ये भी कहाँ है, ये भी नैनीताल में है, ठीक है ना। जबकि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुगड्डा। 1930 में जो है पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था ब्रिटिश गढ़वाल का, वो दुगड्डा में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था ने उत्तराखंड पृथक राज्य के संदर्भ में 1984 में 900 किलोमीटर का साइकिल यात्रा निकाली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये पेपर में आने के लिए काफी सही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 900 किलोमीटर लंबी यात्रा किस संस्था के द्वारा निकाली गई थी, कब, 1984 में। तो पहला ऑप्शन डिस्कस करें अगर हम, वो है उत्तरांचल उत्थान परिषद, ठीक है, उत्तरांचल उत्थान परिषद। इसकी स्थापना 1988 में, इसकी स्थापना 1988 में सोबन सिंह जीना के द्वारा की जाती है, सोबन सिंह जीना, सोबन सिंह जीना द्वारा की जाती है 1988 में। फिर आ रहा है गढ़देव सेवा संघ। गढ़देव सेवा संघ की स्थापना ये होती है 1938 में, किसके द्वारा, श्रीदेव सुमन, श्रीदेव सुमन के द्वारा की जाती है। फिर तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल मैं आपको बता चुका हूं 1979 में इसकी स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष कौन है, देवी दत्त पंत, देवी दत्त पंत। जबकि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है ना। यानी कि ये जो यात्रा है 1984 में 900 किलोमीटर यात्रा को निकालता है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलूंगा फिर दोबारा एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।